Dear students, welcome to my English literature class of grade 3rd. Today in this video we will read a story. Come to the page number 54, chapter number 5, How the Coconut Came to Myanmar. This story is written by a Burmese tale. Let's begin with the first paragraph. Once, centuries ago, a raft carrying 3 people landed on the Burmese coast. The people on board this raft were taken to the king. On questioning them, the king learned that they had been thrown out from their own kingdom because of the mischief that they had done. एक बार क्या हुआ, 100 साल पहले एक राफ्ट क्या होती है, एक बोट होती है जो एक स्मॉल वुडन पीसेस से बनी होती है. जो शिप होती है वो बड़ी होती है, बट जो बोट होती है वो स्मॉल होती है. उसमें से ना उसमें स्मॉल बोट में 3 पीपल जा रहे थे बर्मिस कोस्ट की तरफ. जो वो पीपल थे वो किंग के महल की तरफ जा रहे थे जो दूसरे कोस्ट में था. जब किंग ने उनको क्वेश्चन पूछा तो उसने एनालाइज़ किया कि ये जो पीपल हैं, 3 पीपल हैं जो दूसरी जगह से आए हैं, इनको अपने ही किंगडम से निकाला गया है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ की हैं जिनके कारण इनको अपने ही किंगडम से, अपने ही राज्य से निकाला हुआ है. One of the 3 was a fearless thief who stole from other people. उनमें से जो तीनों में से जो एक था, फर्स्ट पीपल था, वो दूसरों के घर में से चीज़ें चुराता था. चोरी की आदत थी उसको, चोरी करता था. He was a thief. The second was a witch who used to cast wicked spells and frighten the people. जो सेकंड वाला था वो विच था. वो मतलब जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस थी, नेगेटिव एनर्जी थी, वो दूसरों के ऊपर डालता था, स्पेल करता था जिससे लोग डर जाते थे. फ्राइटन मीन्स डरना, फ्राइटन द पीपल. वाइल द थर्ड वाज अ मिस्चिफ मेकर who did nothing right and only harmed everyone but telling tales and lies. जो थर्ड वाला था वो एक मिस्चिफ मेकर था. वो कुछ भी सही नहीं करता था, वो हमेशा दूसरों को हार्म पहुंचाता था और वो मतलब झूठियाँ कहानियाँ सुनाता था, झूठियाँ स्टोरीज़ जो थी वो दूसरों को सुनाता था. द किंग on hearing their story ordered his minister to give 1,000 pieces of silver to thief and allowed him to settle in Burma. तो किंग ने जब उससे स्टोरी सुनी तो उसने जो वहाँ का मिनिस्टर था उसको उसने 1,000 पीसेस दे दिए, सिल्वर के पीसेस दे दिए, 1,000 पीसेस दे दिए. उसने मिनिस्टर को बोला कि तुम थीफ को 1,000 पीसेस दे दो एंड अलाउड हिम टू सेटल इन बर्मा, और तुम बर्मा में सेट हो जाओ. मतलब उसने, वहाँ का जो मिनिस्टर था किंग ने उसको बोला कि तुम थीफ को 1,000 पीसेस ऑफ सिल्वर दे दो, चांदी के दे दो 1,000 पीसेस, और उसको बोलो कि उसको लॉ कर दो कि तुम बर्मा में कोई प्लेस है वहाँ पे जाके सेटल हो जाओ. फॉर द विच टू ही गेव द सेम ऑर्डर. ऐसे ही उसने विच को ऑर्डर दिया. बट फॉर द मिस्चिफ मेकर ही ऑर्डर्ड हिम टू बी पनिश्ड एट वंस. जो थर्ड वाला था मिस्चिफ मेकर, जो पहले वाले थे दो जाने, उनको उसने उनको सेम चीज़ के बारे में बोला. पर जो थर्ड वाला था मिस्चिफ मेकर, किंग ने क्या ऑर्डर पास किया, पनिशमेंट का, कि उसको एक बार में ही पनिशमेंट मिलेगी. The people were surprised with the king's decision. ये बात सुन के जो लोग थे वो सरप्राइज्ड हो गए. The king explained that the thief stole from others. जो किंग था उसने एक्सप्लेन किया कि जो थीफ था वो स्टोल इसीलिए करता था दूसरों की चीज़ें क्योंकि वो बहुत पुअर था. बिकॉज ही वॉज अ पुअर एंड ही हैड इनफ टू लिव ऑन. उसको जीने के लिए, लिव करने के लिए उसको ज़रूरत थी. ही वुड मेक
अ गुड सिटीजन, पर वो गुड सिटीजन बन सकता है. द विच टू कास्ट स्पेल्स बिकॉज शी वॉज इन्वियस. इन्वियस मीन्स जेल्स करना, जेलसी करना, जब हम किसी से जेलस करते हैं. जो सेकंड वाला था विच, वो इसीलिए जो अपने कास्ट स्पेल्स करता था, इसीलिए बैड रेडिएशन मीन्स बैड एनर्जी को स्पेल करता था, क्योंकि उसको जेलसी हो रही थी. वो पुअर था, अनहैप्पी था. फिर जब वो किसी रिच पर्सन को देखता था जो मीन्स अच्छे अच्छे कपड़े डालता था या जिसके पास बहुत अच्छी चीज़ें होती थी, तो उसको देख के ना दूसरे के लिए जेलसी हो रही थी. ही वॉज फीलिंग इनवियस बिकॉज ही वॉज पुअर एंड अनहैप्पी. शी हैड इनफ टू लिव ऑन, एंड इफ शी हैड इनफ टू लिव ऑन शी डू वुड मेक अ गुड सिटीजन. पर अगर उसके पास रहने के लिए कुछ अच्छा होएगा, अच्छा घर होएगा, अच्छे अच्छे क्लोथ्स होएंगे, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होएंगी, तो वो भी एक गुड सिटीजन बन जाएगी. बट फॉर द थर्ड द किंग पॉइंटेड आउट दैट वंस अ मिसचिफ मेकर ऑलवेज अ मिसचिफ मेकर. वो कहता, जो थर्ड के लिए उसने क्या अपनी स्टेटमेंट दी, वो कहता जो मिसचिफ मेकर होता है वो हमेशा मिसचिफ मेकर ही रहता है, वो कभी वो अब चेंज नहीं हो सकता. सो द मिसचिफ मेकर वॉज टेकन टू द सी शोर एंड बरीड टिल हिज नेक फॉर अ डे. जो वो मिसचिफ मेकर था उसको सी की तरफ ले गए, सी के किनारे ले गए, और उसको मतलब जहाँ तक उसकी नेक थी वहाँ तक उसको बरीड किया गया. ओनली हिज फेस वॉज अबव मीन्स उसका जो नेक था, नेक तक उसका जो उसको सैंड में रख दिया. जहाँ तक उसकी नेक थी उसकी बॉडी पूरी सैंड के साथ कवर कर दी, बट जो उसका हेड था सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा था. ओनली हिज फेस वॉज अबव द सैंड. द नेक्स्ट डे द किंग्स ऑफिसर वेंट टू अ प्लेस वेयर द मिसचिफ मेकर वॉज. नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो किंग का जो ऑफिसर था वो उस जगह पे गया जहाँ पे वो मिसचिफ मेकर को रखा गया था. ही वॉज ओपनिंग हिज माउथ एंड शाउटिंग आउट लाउड. वो अपने बहुत ऊंची ऊंची मतलब बोल रहा था, चिल्ला रहा था, लाउडली वो चिल्ला रहा था. टेल योर किंग टू कम एंड बो बिफोर मी और एल्स आई विल कंटिन्यू टू मेक मोर मिसचिफ. वो कहता कि तुम जल्दी से जल्दी अपने किंग को बताओ कि वो मुझे छोड़ दे, ताकि मैं दोबारा से फिर से ये सब बातें करूँ, मिसचीवियस एक्टिविटीज़ करूँ, वो दोबारा से मेरे को ओपन कर दे, इस चीज़ से मेरे को फ्री कर दे. क्योंकि वो सैंड में उसकी बॉडी को कवर कर दिया था, सिर्फ उसका फेस ही दिखाई दे रहा था. द एंग्री ऑफिसर रैन टू द किंग. जो एंग्री ऑफिसर था वो गुस्से से चला गया किंग के पास. जब उसने मिसचिफ मेकर ने उसको ये बोला तो किंग का जो ऑफिसर था वो गुस्से से वहाँ से चला गया. द किंग डिड नॉट बिलीव हिम एंड फेल्ट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. किंग ने बिलीव नहीं किया. उसको लगा कि जो उसका ऑफिसर है वो मजाक से कह रहा है कि उसने ऐसा बोला. माई लॉर्ड, इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी सेंड समवन विद मी एंड ही विल टेल यू द सेम थिंग. अगर तुम मेरी बात पे किसने बोला ये बात? ऑफिसर ने किंग को बोली कि अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो तुम किसी और को वहाँ पे भेज दो और तुम्हें पता चल जाएगा. एंड ही विल टेल यू द सेम थिंग. वो तुम्हें सेम ही चीज़ बताएगा जो मैंने बताई है. सो द किंग ऑर्डर्ड अनदर ऑफिसर टू अकम्पनी द फर्स्ट. तो किंग ने क्या किया, ऑर्डर किया ऑफिसर को, एक और ऑफिसर अपॉइंट किया. पहले उसने पहले वाला ऑफिसर था जो उसने अपॉइंट किया, फिर उसने अगेन एक ऑफिसर को अपॉइंट किया. मीन्स 2 ऑफिसर अपॉइंट किए. उसने जो सेकंड वाला था वो उसने किंग ने उसको बोल दिया कि तुम उसके साथ कंपनी करो, जाओ, जो पहले वाला ऑफिसर था. तो दोनों वहाँ पे निकल गए. व्हेन दे रीच द सी शोर द मिसचिफ मेकर वॉज साइलेंट. जब वो दोनों ऑफिसर, जो फर्स्ट वाला ऑफिसर था और सेकंड वाला ऑफिसर था, जब वो सी शोर की तरफ निकले, द सेकंड ऑफिसर टोल्ड हिम
what he saw, and in anger the king ordered the first officer to be punished. जब सेकंड ऑफिसर ने उसको बताया किंग को, तो जो किंग था वो गुस्से हो गया और उसने ऑर्डर किया कि जो फर्स्ट ऑफिसर है उसको पनिश किया जाए. ही वॉज गिवन द सेम पनिशमेंट एज द मिसचेफ मेकर. उसको सेम पनिशमेंट दी गई जो पहले वाले मिसचेफ मेकर को दी गई थी. उसको सेम पनिशमेंट दी गई जो कि मिसचेफ मेकर को ऑलरेडी दी हुई थी. On seeing this, the mischief maker laughed aloud, saying, "Ha ha! I can still make the mischief, even though I am half into the sand." ये सारा कुछ देख के जो मिसचेफ मेकर था वो हंसने लग गया. वो कहता स्टिल मैं ये करूँगा, मिसचेफ ही करूँगा, ये गलत चीज़ें ही करूँगा, इवन चाहे मैं हाफ मेरी जो बॉडी है वो चाहे सैंड में है. The officer went rushing back to the palace and told this to the king. तो जो वो ऑफिसर था, सेकंड ऑफिसर था, वो इमीडिएटली किंग के पैलेस में गया और उसने उसको ये वाली बात बताई जो मिसचेफ मेकर ने उसको बोली. द किंग वॉज फिल्ड विद एंगर. अगेन किंग को गुस्सा आ गया, वो एंग्री हो गया. द किंग रियलाइज्ड दैट द मिसचेफ मेकर्स हैड वुड क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स. So he ordered the head to be buried in a deep pit. तो उसने रियलाइज़ किया किंग ने कि जो मिसचेफ मेकर का जो हेड है उसको भी नीचे, मतलब डीप पिट का मतलब बहुत गहराई में, मतलब उसको भी सैंड के बीच में बरीड कर दो. द नेक्स्ट डे अ स्ट्रेंज ट्री ग्रू वेयर द हेड वॉज बरीड. तो क्या हुआ, जब उसका पूरी बॉडी वहाँ पे नीचे, मतलब जब उसकी पूरी बॉडी को बरीड कर दिया सैंड में, तो उस जगह में नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक ट्री ग्रो हो गया, बहुत बड़ा ट्री. ए स्ट्रेंज ट्री ग्रू वेयर द हेड वॉज बरीड. जहाँ पे उसका हेड बरीड किया गया वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री ग्रू हो गया. बियरिंग द मोस्ट अनयूजुअल फ्रूट विच रिसेंबल्ड द मिसचेफ मेकर्स हेड. उसमें से बहुत अच्छे बहुत सारे फ्रूट्स लग गए जो कि क्या बताते थे कि जो मिसचेफ मेकर का हेड है. नेक्स्ट डे क्या हुआ, मतलब एक बहुत बड़ा ट्री ग्रू हो गया जहाँ पे उसका हेड, मिसचेफ मेकर का जो हेड था वो बरीड किया गया था. उसमें से अनयूजुअल फ्रूट्स ग्रो हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो हो गए और उनकी जो अपीयरेंस थी वो सेम थी जैसे कि मिसचेफ मेकर के हेड की थी. बिल्कुल वो वैसे ही फ्रूट ग्रो हो गए जैसे उसका मिसचेफ मेकर का जहाँ पे हेड बरीड किया गया था, उनकी जो अपीयरेंस थी वैसे ही थी. दिस वॉज द कोकोनट ट्री विद द लॉन्ग लीव्स विच द बर्मेसी कॉल द गॉन बिन ट्री. मतलब ये इस ट्री के, कोकोनट ट्री था, इसको कोकोनट ट्री का नेम दिया गया. इसके जो लीव्स थे वो बहुत लॉन्ग थे. जो बर्मेसी के लोग थे वो उसको, उस ट्री को गॉन बिन ट्री कहते थे. ओवर द ईयर इट बिकम ऑन बिन. कुछ टाइम बाद उस क्या बन गया, इट बिकम ऑन बिन ट्री. इफ़ यू टेक द गॉन थी अ कोकोनट फ्रूट एंड शेक इट, यू कैन हेयर अ गर्गलिंग साउंड, फॉर इट्स स्टिल द मिसचेफ मेकर वांटिंग टू प्ले अ प्रैंक ऑन यू. अगर इस कोकोनट फ्रूट को आप अपने घर लेके जाओगे तो और शेक करोगे उस कोकोनट को, तो उसमें से आपको एक साउंड सुनाई देगी. मतलब गर्गलिंग का मतलब होता है जैसे पानी की आवाज़ आती होती है ना. कोकोनट आप सबने देखा होगा, उसमें से पानी की आवाज़ आती है. जब हम उसको हिलाते हैं उसमें से पानी की आवाज़ आती है, तो उसमें से गर्गलिंग साउंड हेयर होती है. फॉर इट्स टेल द मिसचेफ मेकर वांटिंग टू प्ले अ प्रैंक ऑन यू. जैसे ही मिसचेफ मेकर चाहता था वैसे ही साउंड है, गर्गलिंग साउंड, जैसे मिसचेफ मेकर उसको प्ले करना चाहता था. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.